अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। और मॉडल पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिजनेस मैथ के अभी हम इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस और स्लोप डिस्टेंस के क्वेश्चंस ये चैनल पर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो सवालात अगर आप देखेंगे, और आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली देखेंगे, तो उसमें से आपका एक लॉन्ग और एक शॉर्ट निकलेगा। उम्मीद है कि जो पैराबोला की डायरेक्शन, वर्टेक्स और रूट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। और इसके साथ साथ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो स्लोप डिस्टेंस मालूम करना होता है, लीनियर इक्वेशन मालूम करनी होती है, और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम करना होता है। ये तमाम चीज़ें चैनल पर मौजूद हैं, तो आप डेफिनेटली देखिएगा। तो चलिए मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास है इन बाइनरी नंबर सिस्टम 1 + 1 = 2। तो देखो 1 + 1 किसके बराबर होता है? 2 के। अच्छा, 2 डेसिमल है, जो ये डेसिमल होगा तो इसकी बेस होगी 10। बाइनरी नंबर की बेस क्या होती है? बाइनरी नंबर की बेस होती है 2। यहाँ आप अगर आप गौर से देखें तो ऑप्शन में आपको बताया हुआ है कि 10 वो एक वाहिद वैल्यू है जिसके नीचे 2 बेस दी हुई है। तो ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, बाइनरी नंबर में 1 बराबर होता है 1 के, 2 बराबर होता है 10 के, 3 बराबर होता है 11 के, 4 बराबर होता है 100 के। अब आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई बहुत ही सिंपल है। लेट सपोज मैंने कहा ये 5 आपका बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। तो किसी भी डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको इसे 2 से डिवाइड करना होता है। यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि जब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर की, तो बाइनरी नंबर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 1 और 0। इसके अलावा हमारे पास बाइनरी नंबर में कोई और डिजिट नहीं होता। तो यानी जो भी नंबर इन दो नंबर से कम्बिनेशन से मिलकर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वो बाइनरी नंबर है। एक और पहचान बाइनरी नंबर की कि उसकी जो बेस होगी वो 2 होगी। जब हम बात करते हैं डेसिमल की, तो ये 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन नंबर्स, इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए कोई भी नंबर बन जाएगा। तो ये हमारे लिए डेसिमल होगा, और डेसिमल की जो बेस होगी क्या होगी? वो 10 होगी। अब चलते हैं यहाँ पर। आपने कहा 5 हमारे पास 5 हमारे पास क्या है? 5 हमारे पास जो है ये डेसिमल है। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा 2 2 = 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 = 2, 0 रिमाइंडर। अब लिखने का तरीका क्या है? तो 5 बराबर है, कैसे? पहले 1 लिखेंगे, देन 0 और देन 1, बेस इसकी 2। अच्छा, अब अगर 6 को कन्वर्ट करना हो किस में? बाइनरी में। तो आपने बोला 6 यहाँ लिखता हूँ और इसको 2 से क्या कर दूँगा? डिवाइड कर दूँगा। 2 से इसका एलसीएम ले लेंगे। आपने कहा 2 3 = 6, 0 रिमाइंडर, 2 1 = 2 और 1 रिमाइंडर। तो 6 बराबर होगा किसके? 1 1 0 के। और इसकी जो बेस आपके पास आएगी वो क्या आएगी? 2 आएगी। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोला द प्रोडक्ट ऑफ x - 1 एंड x + 1। ये प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें x - 1 को और x + 1 को मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, आप पहले x लिखो इस तरह, और ये x आपने यहाँ लिखा, और ये अंदर वाली वैल्यू यहाँ इस तरह लिख दी। फिर ये -1 यहाँ लिख दें, और x + 1 इस तरह यहाँ लिख दें। अब देखें, x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास आ जाएगा x²। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, पावर ऐड हो गई, 2 हो गई। प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा x, देन -1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा -1। अब ये प्लस का x माइनस का x कट गया, हमारे पास पीछे रह गया x² -1। यही हमारा आंसर है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका ये, हमारे पास एक फार्मूला है, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि भाई x² - y² ये बराबर होता है x - y के और x + y के।
ठीक है, यानी अगर आपके पास किसी एक वैल्यू पर स्क्वायर और दूसरे वैल्यू पर स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन हो तो आप उस वैल्यू को एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे। इस फार्मूले को किसी बुक्स में, अक्सर बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन मौजूद है, एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में, एक वैल्यू प्लस में। तो किस तरह आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, अभी वन का स्क्वायर क्या होता है वन, तो लिहाजा इसके ऊपर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं द बाइनरी नंबर 10 इज इक्वल टू द डेसिमल। अभी बाइनरी नंबर 10 है, इसको इसमें कन्वर्ट करना डेसिमल में। किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि ये आपके पास बाइनरी नंबर है, अब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपने कहा कि पहली वैल्यू है 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, प्लस की दूसरी वैल्यू है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी जो भी वैल्यूज़ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से और यहाँ से पावर लिखना स्टार्ट करें, यहाँ 0 और यहाँ 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास 2 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 2। तो आपका जो यहाँ पर डेसिमल है वो क्या होगा, वो 2 होगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है भाई के अंडर रूट जो 5x है दैट इज़ 5 अंडर रूट x, ये किसके बराबर होगा। बहुत ही आसान है, जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू दी हो, ठीक है, यानी अंडर रूट है और ऊपर 5 है, तो ये इस तरह हो जाएगा, ये पावर बन जाएगी 1/5। इस तरह अगर मैं कहूँ ये है आपके पास 6 अंडर रूट x, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/6। अगर मैं कहूँ ये आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट 7x, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/7। तो बहुत ही आसान है, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो चाहिए। चलिए नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट अगर आप ज़रा गौर से देखें नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, तो उसमें कह रहे हैं आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें आपको बोल रहा है 25 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पर देखिए ये पावर क्या है 1/2, यानी ये डिवाइड किससे हो रहा है 2 से। तो अब आपने इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। आपने कहा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। चलो भाई हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लाई, अब ये 8 है और यहाँ डिनोमिनेटर में पावर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। इसका मतलब क्या है कि अब आपको 8 की कोई ऐसा फैक्टर बनाना होगा, यानी 8 का कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी पावर 3 हो जाए। तो अब आपने कहा भाई 2 की पावर 3 8 होता है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ये आपने बोला, ये तो हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। अब आपने कहा ये पावर के पावर मल्टीप्लाई होगी, दैट इज़ 5 2/2 मल्टीप्लाई 2 3 1/3 मल्टीप्लाई 4, कट गया। अब आपके पास रह गया 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 2 ज़ा 10 10 40, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है 5% ऑफ 400 इज़। अभी देखो ये 5% ऑफ 400 इज़, इसका क्या मतलब है। देखो ऑफ के बाद हमेशा बड़ी वैल्यू होगी, याद रखना, और इसके बाद आपको पार्ट वैल्यू बतानी होगी, दैट इज़ स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो बहुत ही आसान है, मैंने दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि ऑफ जो वर्ड है इसके बाद बड़ी वैल्यू होगी और इसके बाद स्मॉल वैल्यू। इसका मतलब ये कि 400 हमारे पास जो वो मेजर पोर्शन है और हमने अब पार्ट मालूम करना है। तो बहुत ही आसान है, आप 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड कर देंगे
100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल रहा है 120 इज़ 30% ऑफ। तो आपने कहा 120 इज़ 30% ऑफ। अब देखो, मैंने पहले आपको बताया कि ऑफ के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, ये मेजर वैल्यू, टोटल हिस्सा, मैक्सिमम पार्ट है वो ये मालूम करना है। अब आपको 120 हमारे पास क्या स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो आप मालूम करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने कहा 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30, यानी ये जो रेशो है, ये जो परसेंटेज है, इसको अब क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट टोटल कंप्लीट पार्ट। तो अब ये आपके पास 0, ये 0 से कट गया, 3 1 3, 3 4 12, और 4 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 400 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास 400 आंसर मौजूद है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है इफ़ A रेशो B जो है वो आपके पास 2:3 है, और A रेशो C 2:4 है, तो मालूम करो B रेशो C। बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। देखो, आपके पास A रेशो B है, A रेशो B बोल रहा है क्या है 2:3, फिर क्या बोल रहा है A रेशो C। अब आपको A रेशो C दिया हुआ है, यहाँ देखो A सेंटर में है, तो आप इसको इस तरह कर दो C रेशो A। अब C कितना है, C देखें आपके पास यहाँ पर A 2 है और C 4 है, आपने यहाँ लिख दिया C 4, और A आपके पास क्या है, A आपके पास है 2। अब आपने कहा कि इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत आसान है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, A आपके पास 2 है, लिहाजा मैंने यहाँ नीचे 2 लिख दिया, और C आपके पास 4 लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, 3 2 6, 2 2 4, 2 4 8। अब फिर फर्दर क्या करना है, ये सब डिवाइड हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, डिवाइड बाय 2। एक टेबल है जिससे ये सब डिवाइड हो सकते हैं, आपने डिवाइड बाय 2 किया तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब आप मुझे बताओ, सवाल में आपको B और C का रेशो बता रहा है, यानी मैं अगर ऐसे लिखूँ B रेशो C, तो B हमारे पास कितना है, वेरी गुड, B हमारे पास 3 है, मैंने यहाँ लिख दिया, और C क्या है, C मेरे पास 4 है, मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ देखिए इसका आंसर जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, दैट इज़ 3:4। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज़ ₹700 एंड प्रॉफिट इज़ 250, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर। बहुत ही आसान, आपको क्वेश्चन में डाटा भी दे दिया है, बस आपने करना क्या है, आपने उस डाटा की मदद से जो है वो फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो हम देखते हैं, सवाल में आपको बोल रहा है कि चेयर की सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है आपके पास 700, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपके पास है 250। याद रखिएगा, आपके पास फार्मूला होता है कि जो प्रॉफिट है वो बराबर है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट के। तो अब आपने बोला भाई जो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस मेरे पास है 700, और प्रॉफिट मेरे पास 250 है, इसमें से माइनस कर दूंगा कॉस्ट को, कॉस्ट माइनस हो रही है तो बिल्कुल इस तरफ जाएगी प्लस हो जाएगी, और प्रॉफिट प्लस हो रहा है तो बिल्कुल इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब 700 में से 250 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 450, और यही मेरी क्या है, कॉस्ट है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है द रेशो ऑफ 1 फीट टू 30 इंच। बहुत ही सिंपल है, आपने कहा भाई जो ये रेशो मालूम करना है 1.5 फीट। अब ये देखें ये 1.5 फीट है। याद रखिएगा, हमें जब रेशो मालूम कर रहे होते हैं तो रेशो इज़ द कंपैरिजन बिटवीन 2 इक्वल क्वांटिटीज़, यानी दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक वैल्यू आपके पास इंच में, दूसरी वैल्यू किस में, फीट में, तो ये इक्वल क्वांटिटी नहीं है। हम हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मैं यहाँ फ़ीट को इंच में कन्वर्ट करूँगा। एक फ़ीट में हमारे पास 12 इंच होते हैं, तो इसका मतलब ये 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12, ये मेरे पास 18 आ जाएगा, ये 18 इंच है। अब मैंने कंपैरिजन निकालना है, तो अब 1.5 फीट जो है असल में 18 इंच है, इसका कंपैरिजन निकालना है, कंपैरिजन करना है, रेशो करना है 115 इंटू और ये 30। यहाँ देखें
1.5 फीट टू 30 इंच। तो 1.5 फीट कितना है, 18 इंच है, और 30 इंच। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मैं इस तरह सॉल्व करूंगा भाई, 6 3 18 और 6 5 33/5 हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि भाई इफ़ x/6 बराबर है 6/x के, x की वैल्यू मालूम है। देखिए जब भी आपके पास इस तरह का सवाल हो ना, तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को कॉर्नर वाली को कॉर्नर से मल्टीप्लाई कर देनी है। इसको बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन के, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो बहुत ही आसान, आपने क्या करना है, आपने कहा कि भाई x को मल्टीप्लाई कर दूंगा x से, जो कि बराबर होगा 6 × 6। अभी x को x से मल्टीप्लाई कर दो x² और 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 36। अब आप यहाँ देखें कि x² आ रहा है। आपको आंसर किसका चाहिए, x का। तो आप कहेंगे x, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 36 का जो रूट है वो आपके पास 6 है, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 इज़ ₹100 देन एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो याद रखना इसका एक बेसिक फार्मूला है और बहुत ही आसान फार्मूला है। वो फार्मूला है ए यानी एक्यूमुलेटेड अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ जो अमाउंट आप जमा करवा रहे हो वो प्रिंसिपल अमाउंट है। देखो 5000 रुपये वो बड़ी अमाउंट है जिसको आप जमा करवा रहे हो, तो 100 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने कहा कि भाई 5000 + 100 ये बराबर है एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट बराबर हो जाएगी 5100। नेक्स्ट आपके पास है a × A इनवर्स। तो याद रखना a × A इनवर्स ये बराबर होता है i के। i को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या होता है, ये होता है 1 0 0 1। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हेन अ सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट इज मेड एट इक्वल इंटरवल्स ईच पेमेंट इज नोन एज, इसको बोलते हैं एन्युटी। सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स को हम बोलते हैं एन्युटी, याद रखना। नेक्स्ट आपके पास है द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अब ज़रा गौर करो, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब स्लोप का मतलब होता है झुकाव। स्लोप, ये स्लोप है, ये स्लोप है, ठीक है। एक्स एक्सिस का स्लोप कहीं झुकाव हो रहा है, कहीं गिर रहा है, कहीं नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, आप बोलोगे नहीं। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2y = 2x, आपको बोल रहा है वाई इंटरसेप्ट मालूम करो। देखो वाई इंटरसेप्ट मालूम करने का ना एक बेसिक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, y = mx + c। अब अगर आप सवाल में देखो तो आपके पास y भी गिवन है और x भी गिवन है, c नहीं गिवन। c असल में क्या है, c असल में y इंटरसेप्ट है। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपके पास y इंटरसेप्ट नहीं गिवन, तो क्या होगा y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट होगा 0। द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ पैराबोला। अच्छा, अभी ज़रा गौर करना है, ये हमारे पास पैराबोला डायग्राम है। पैराबोला डायग्राम बनती है किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें पहले पर स्क्वायर हो, यानी पहले जो हमारे पास जो वेरिएबल है उस पर स्क्वायर हो, दूसरी वैल्यू पर हमारे पास उसकी पावर 1 हो, और तीसरा हमारे पास कांस्टेंट हो। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डायग्राम है वो पैराबोला बनता है। अच्छा, पैराबोला का ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट किसका, ये पैराबोला डायग्राम है, इसका क्या टर्निंग पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स होता है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ। बोल रहे द
एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन x/3 माइनस y/9 इज इक्वल्स टू 1। अब ज़रा गौर से देखो, आपके पास इक्वेशन है x/3 माइनस y/9 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और आपके पास एक फार्मूला है कि भाई x डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट बराबर है 1 के। अभी x बराबर है x के, y बराबर है y के, 1 बराबर है 1 के। x इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? शाबाश, x इंटरसेप्ट बराबर हो जाएगा 3 के। और y इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? y इंटरसेप्ट बराबर होगा, बोलो। अगर आप कह रहे हो 9 तो गलत, क्योंकि इस 9 के साथ साइन क्या है? वेरी गुड, इस 9 के साथ साइन है माइनस का, ठीक है। तो ये वाला MCQ भी हमारा सॉल्व हो गया। आंसर आ रहा है एक्स इंटरसेप्ट माइनस एक्स इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट हमारे पास -9 है। नेक्स्ट आपके पास MCQ जो बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ रॉज इन कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड। तो देखो वो बोल क्या रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स और रॉ बराबर हो। मैं कहता हूँ 3 2 1 1 6 2 5 3 2। अभी इसमें 3 रॉ हैं और 3 कॉलम है। ये रॉ कहलाती है और ये कॉलम कहलाता है। तो इसमें ये रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इस तरह अगर आपके पास 2 4 6 2, तो कितनी रॉ हैं? आप बोलेंगे कि भाई ये रॉ 1 ये रॉ 2 ये कॉलम 1 ये कॉलम 2। तो रॉ बराबर है किसके? कॉलम के, है ना। 3 रॉ हैं 3 कॉलम, 3 सीधा क्या होगा 9। 2 रॉ है 2 कॉलम, 2 टू क्या हो जाएगा 4। अब देखो 9 क्या है? शाबाश, आप बोलोगे स्क्वायर है किसका? 3 का। और 4 क्या है? आप बोलोगे स्क्वायर है किसका? 2 का। तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? वेरी गुड, ये मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, फिर बोल रहे हैं द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6000 फॉर 3 ईयर्स एंड 10%। इसका आपके पास फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने को बोला है, यानी आय मालूम करने के लिए बोला है। तो आय का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R। अब यहाँ आपको सवाल में बोल रहे हैं P यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितने पैसे जमा करा रहे हैं आप? 6000। N कितना है? 3। R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास 60 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 180 उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो ये आंसर आ रहा है 1800। नेक्स्ट आपको बोल रहा है y इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 24। यहाँ एक बात ज़रा समझाना चाहूँगा। आपके पास इक्वेशन है 3x² प्लस 2x प्लस 24। अभी x² के साथ जो भी वैल्यू होगी ना वो आपकी a कहलाएगी। आप बोलोगे a बराबर है 3 के, b बराबर है 2 के, और जो खाली है ये c है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बन रहा है? पैराबोला। अच्छा, अब ये 3x² प्लस 2x प्लस 24, तो यहाँ x² की जो वैल्यू है वो किस में? प्लस में, यानी ये जो a की वैल्यू किस में? प्लस में। तो याद रखना, अगर ये जो a है ये बड़ा हो 0 से, a बड़ा हो 0 से, तो पैराबोला ओपन होगा अपवर्ड। अब अगर ये a छोटा हो 0 से तो पैराबोला ओपन होगा डाउनवर्ड। मिसाल के तौर पर आपके पास सवाल आ जाए -4x² प्लस 3x प्लस 26। तो यहाँ आप देखो a की वैल्यू, ये जो x² के साथ होता है वो हमारा a होता है। a क्या है? -4। तो यहाँ पर a छोटा है किससे? 0 से। ये मैंने लिखा है a छोटा है 0 से। तो पैराबोला कैसे ओपन होगा? शाबाश, यहाँ डाउनवर्ड होगा, और जब प्लस में हो तो क्या होगा? अपवर्ड होगा। तो ये इधर राइट आंसर है कि पैराबोला की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड होगा। अभी फिर बोल रहे हैं अ मैट्रिक्स हुज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा जब MCQs अभी आगे भी सॉल्व करवाने हैं बहुत ज़्यादा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 0। तो इसका मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं और ये कहलाता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है द ऑर्डर पेयर 3 - 4। अभी देखो ये -3 और 4 है। जब भी आपके पास इस तरह ये पॉइंट दिए हों तो ये पहला पॉइंट जो पे कहलाता है ये x कहलाता है, दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है? ये y कहलाता है, याद रखना।
अब बोल रही है किस क्वाड्रेंट में आएगा। आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ में ये वैल्यू एक्स में और ये वैल्यू किस में, माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। अभी देखो पहली वैल्यू आपकी किस में, माइनस में, तो माइनस में इसका मतलब यहाँ, और y किस में, प्लस में, 4 में, तो इसका मतलब प्लस y इधर, तो वो समहाउ इधर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। मैं नंबर नहीं लिख रहा, चलो लिख देता हूँ समझाने के लिए। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2, -3, -4। ठीक हो गया। अभी देखो x क्या है, -3, ये रहा, और y क्या है 4। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये वाला क्वाड्रेंट कहलाता है 1, ये वाला क्वाड्रेंट कहलाता है 2, ये वाला क्वाड्रेंट कहलाता है 3 और ये वाला क्वाड्रेंट कहलाता है 4। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज एक और वैल्यू है, एक और वैल्यू आपके पास क्या है, एक वैल्यू है आपके पास -5 नहीं +5 और -8। अभी देखो x क्या है, मतलब इसको कर देते हैं -3। अभी देखो x क्या है, x प्लस में आपने बोला ये 5 है, और y किसने, माइनस में, ये रहा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा y, ये देखो ये 3, ये यहाँ आ रहा है, तो ये आएगा 4th क्वाड्रेंट में। एक वैल्यू है आपके पास 2 और 6, तो x किस में, प्लस में, ये रहा, और y किस में, 6, ये रहा प्लस में, इधर आएगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 1 में आ रहा है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आप मुझे बताएं ज़रा कि अगर एक वैल्यू है -3, -7, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी। डेफिनेटली अगर आपकी बात समझ में आई है तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मुझे यहाँ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ना ज़रा कंफर्म करना है। मैं यहाँ कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंफर्म करके बताऊँगा, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व है ना, जो डायग्राम है, वो यू शेप बनती है, पैराबोला बनता है। ऊपर क्वेश्चन में भी बहुत बार मेंशन किया हुआ है। तो ज़रा मैं इसको कंफर्म करके बताऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फिर इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।